Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Marathi lesson number 1 that is सर्वात्मका शिव सुंदरा. सो ये अभी हमें पता है कि एक प्रार्थना है, कविता है एक तरीके की, मतलब गद्य नहीं है. सो इसमें कोई क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं. आई थिंक सिर्फ पैराफ्रेज ऑफ द पोएम ही है मराठी में और हिंदी में, इंग्लिश में. ओके, तो यही इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे. जैसे सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आप लिख सकते हो, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. सो ये क्या है, एक प्रेयर है. चिल्ड्रन प्रे करते हैं लॉर्ड को यहाँ पे, जो भी यहाँ पे उनको लाइफ मिली है और उनकी लाइफ से जो डार्कनेस है वो हटाने के लिए. इग्नोरेंस टू नॉलेज, जो मतलब अनजान से नॉलेज की तरफ लेके जाए. दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर डिज़ायर फॉर नॉवेल क्रिएटिविटी एंड टू बी एबल टू सर्व द सोसाइटी. यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि सृजनशील हों, समाज सेवा का काम करे, ऐसे इच्छा व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे भगवान से. ओके, तो यहाँ पे जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है, वो आपको लर्न करना है. वही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर उससे है नहीं. चलिए अब यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं. सर्वात्मका का मतलब क्या होता है, जो पूरे होल वर्ल्ड में व्याप्त है, जो पूरे संसार में है. तो वो कौन है, परमेश्वर. ठीक है, सर्वात्मका यानी परमेश्वर. शिव सुंदरा यानी कि जो पवित्र है, सुंदर है, वो परमेश्वर. अभिवादन यानी वंदन करना, नमन करना. तिमिर यानी अंधकार, डार्कनेस. तो ये यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग दी गई है. और गगनात यानी आकाश में. सद्धर्म यानी जो सही रास्ते पे चले. जगत मध्य यानी कि विश्व में, जगत में, जगत के बीच. ठीक है. वस्तोस यानी रहना, एग्जिस्ट करना. चौही कड़े यानी कि जो वर्ल्ड के हर एक कोने में है. रूप यानी मूर्ति. ठीक है, रूप उनका फॉर्म कैसा है. जानू यानी मनाना, समझ, उनको मानना समझना. रियलाइजेशन यानी एहसास होना. रंजले गांजले यानी कि यहाँ पे देखो जो दुख से, तकलीफ़ से सफ़र कर रहे हैं. वाह यानी और, किंवा. आंसू यानी अश्रु, टीयर्स. स्वार्था विना यानी कि मतलब के सिवा, जैसे सेल्फलेसली, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट मतलब अपना इंटरेस्ट जाने बिना कोई काम करना. सेवा यानी मदद करना. तो ये सारे देखिए इजी हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है. आ जाते हैं पैराफ्रेज ऑफ द पोएम पे. तो यहाँ पे देखिए, ये आपको अगर हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं समझा, तो यहाँ पे आप इंग्लिश के थ्रू समझ सकते हो कि बोलते हो सुप्रीम गॉड हु इज़ एमिनेंट इन द एंटायर सेंटिनेंट. और इसको आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न कर लेंगे तो आपको पोएम अच्छे से आ जाएगा. इंग्लिश में भी देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, और हिंदी मराठी में भी देख लेते हैं. इंग्लिश वाला यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे देखिए, हे चराचरात वास करने आ रहा परमेश्वर है. यानी कि हे चराचर में यानी हर जगह वास करने वाले परमेश्वर, तुम बहुत पवित्र और सुंदर हो. आम्ही तुला वंदन करीत आहेत, हम तुम्हारी वंदना कर रहे हैं. त्याचा स्वीकार कर, उसे स्वीकार करिए. अंधरातून प्रकाशाकडे आमच्या जीवनाला. हे प्रभु तूने अज्ञानातून ज्ञानाकडे नेणार मार्ग दाखवा. यानी अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाइए हमारे जीवन को. हे प्रभु, अज्ञान से ज्ञान की तरफ का मार्ग हमें दिखाइए. फुला तू आहेस. फूल में हो तुम हो, आकाश में तुम हो, तारा मध्ये चमचम यानी कि तारों के बीच में चमचम करने वाले तुम हो. या जगामधील चांगली शिकवण देणारे वे धर्म, मतलब कि इस जग को जो धर्म सिखाता है वो तुम हो. तो हर धर्म में तुम रहते हो. तो तुझे अस्तित्व अस्ति, मतलब कि हर धर्म में तुम्हारा अस्तित्व है. सबो बताली तुझिस रूप, मतलब हर जगह पे तुम्हारा ही रूप है. हर जीव जंतु में हम तुम्हें मानते हैं. शेता मध्य यानी खेतों के बीच तुम कष्ट करते हो. कष्टकरी बांधवांच्या सोबत तूच राबत असतोस. जो दुखी हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके अश्रु में तुम हो, मतलब हर जगह पे तुम हो. जो ऐसे देखो अश्रु में है, जो लोग दुख में हैं, तो जीते जीते स्वार्थ शिवाय, मतलब ऐसे लोगों की हम सेवा करें. ठीक है, सज्जन बने. तिथे तुझी पवित्र पावले उमटेली असतात. तो इस तरीके से ये दिया हुआ है.
यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रणांगणा मध्ये जे न्यायासाठी, यानी कि सच सच के साथ चले, सच के लिए लड़े, त्यांचे हाथ तली तलवार तुझ असे, यानी कि जो सत्य के लिए लड़ते हैं उनके हाथ की तलवार तुम हो। उराशी ध्येय जपत जे लोग अंधारातून चालतात, त्यांच्या मनाताल पेटता प्रकाशमय दिवा तू आहेस, यानी कि जो अच्छे के लिए, जिनका लोक कल्याण, लोक के अंधेरे को, यानी इस संसार के अंधेरे को दूर करने के लिए जिनका ध्येय है, जिनका लक्ष्य है, उनके मन का प्रकाश तुम हो, उनको प्रकाश दिखाने वाले तुम हो। ओके, ज्ञान प्राप्तीसाठी जे योगी जप करतात, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो योगी जप करते हैं, त्यांची साधना, यानी उनकी साधना, उनका फल तुम हो। हे दयाळू परमेश्वरा, हे दयाळू परमेश्वर, तुझी दयाघन कृपा माझ्यावर असताना मला अजिबात भीति नहीं, यानी कि हे दयालु परमेश्वर, अगर तुम्हारी कृपा मुझ पे है तो मैं किसी भी बात से भयभीत नहीं हूँ, डर नहीं रहा। जीवनाचा मार्ग चालताना माझ्यासोबत तुझे चरण मी नेहमी पाहत राहीन। तो जीवन के मार्ग में चलने वाले, मतलब मेरे साथ चलो, तो मी नेहमी पाहत राहीन। भीतीशिवाय नवनिर्मिती करण्याची आस माझ्या हृदयात नेहमी जागी ठेवावी, हे प्रार्थना करते, मतलब जग के, मतलब डरते हुए, डरूँ नहीं मैं और इस मतलब नवनिर्माण में काम करूँ। तो ऐसा मेरे हृदय में, ऐसा मतलब मेरे हृदय से ये बात आती है, मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ में दिया गया है, ओ कंपैशन सुप्रीम लॉर्ड, यही है ना, हे दयालु परमेश्वर, वाइल योर काइंड ग्रेस केयरसेस मी आई फील नो फियर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं अगर तुम मेरा ध्यान रख रहे हो। आई शैल ऑलवेज बी फॉलोइंग योर फुट स्टेप, मैं हमेशा तुम्हारे नक्शे कदम पे चलूँगा, जो तुम्हारे बताए हुए मार्ग हैं उस पर चलूँगा। वाइल ट्रेडिंग द पाथ ऑफ माई लाइफ, आई प्रे दैट द जेस्ट ऑफ नोवेल क्रिएटिविटी बी केप्ट अलाइव इन माई हार्ट फॉर एवर, मेरे दिल में हमेशा नए क्रिएटिविटी ही रहेंगे, मतलब मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको पोएम अच्छे से नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पे इंग्लिश के थ्रू और ये जो सिंपल वर्ड्स में मराठी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप इसे समझ सकते हो। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है आपके डाइजेस्ट में फ़िलहाल। अगर टीचर्स क्वेश्चन आंसर बना के पोएम से दे रहे हैं तो उसका आंसर फिर वही देंगे, वो कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं उससे। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर देखेंगे, और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर के। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है, कोई आपको वीडियो चाहिए और वो नहीं है, तो कमेंट में बताइए, वो भी आपको मिल जाएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा।